Good morning student beta. Today is our topic is modern periodic table. इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं और कई बार इसको बोहर मॉडल भी बोल देते हैं बेटा। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट टोटली बेस्ड अपॉन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है बेटा, इट बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। इससे पहले अगर हम लास्ट क्लास की बात करें तो हमने इन लास्ट क्लास बेटा हमने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर बात की थी। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, सिंपल सी बात है बेटा, इट इज़ गिवन बाय मेंडलीव। इट कॉल्ड एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। उस समय जो मेंडलीव था बेटा बड़ा पॉपुलर साइंटिस्ट था, बड़ा अच्छा जस्टिफाई किया। इसके टाइम पे 63 एलिमेंट थे, उसने बड़ा अच्छे से अरेंज किया। और जो बेसिक जो था क्राइटेरिया जो था बेटा, उसने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी और साथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मीन उसने एलिमेंट को अरेंज तो किया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी एंड विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। मतलब उसके टाइम पे जो था बेटा 63 एलिमेंट नोन थे, उसने सभी एलिमेंट को कैसे अरेंज किया? फर्स्टली विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, और साथ में उसने फोकस किया किसके ऊपर? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर भी। अब हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि जो आज का टॉपिक है हमारा बेटा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो मेन ये आइडिया था, बट लिमिटेशंस क्या थी बेटा? इट कुड नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। वी ऑल नो बेटा हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप। फर्स्ट इज 1h1, 1h2, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। ऑल ऑफ दीज हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सो बट मेंडलीव गिव ओनली वन पोजीशन इन हिज पीरियोडिक टेबल, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशंस बेटा हाइड्रोजन को 3 पोजीशन मिलती है। अगर हम देखें यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी है, 2 भी और 3 भी होता है, लेकिन मेंडलीव ने एक ही पोजीशन दी। अब सिंपल सी बात है, लोगों ने क्वेश्चन किया कि आपका जो बेसिक क्राइटेरिया जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है, और हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास 1 भी होता है, 2 भी है, 3 भी है, तो आप एक पोजीशन कैसे दे सकते हो? सेकंड, अगर हम बात करें लिमिटेशंस बेटा, पोजीशन ऑफ आर्गन एंड पोटासियम। आर्गन का जो एटॉमिक मास है बेटा वो है 39.9 एंड पोटासियम है वो एटॉमिक मास 39.1। अब दोबारा अगर हम बात करें कंडीशंस के ऊपर, मेंडलीव ने क्या किया? एलिमेंट का अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, कि जिसका एटॉमिक मास कम होगा बेटा वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद ज़्यादा, फिर ज़्यादा। लेकिन आर्गन का तो एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, लेकिन उसने इसको पोजीशन फर्स्ट दी। किसके कंपैरिजन में? पोटासियम के कंपैरिजन में। अब वहाँ भी क्वेश्चन किया लोगों ने, भैया ऐसा क्यों? उसके बाद बेटा उसने नहीं एक्सप्लेन किया कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। अभी फर्स्टली हम ये समझें बेटा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन बेटा सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट रिपीटेड अगेन एंड अगेन आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। इन सिंपल वे बेटा अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट बार बार क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। मतलब जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है वो हमें बार बार दिखाई देते हैं। अब लोगों ने क्वेश्चन यहाँ भी किया कि ऐसा क्यों है, हमें एक्सप्लेन करें, जस्टिफाई करें।
लेकिन वो उन चीज़ों को बता नहीं पाया। लिमिटेशंस और भी थी, तो मेन लिमिटेशंस हम इन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं और इन्हीं को बेसिक मान के हम चलते हैं मॉडर्न टेबल के ऊपर। अब इतना बड़ा साइंटिस्ट था मेंडलीव, उसको चैलेंज किसने किया? मोजले ने। उसने यहाँ पे बात की कि आप एटॉमिक मास ना लें, आप एटॉमिक नंबर के ऊपर फोकस करें। अब क्वेश्चन ये था बेटा कि अब उसने कुछ तो एक्सपेरिमेंट किया होगा। अब उसने इतना बड़ा जो साइंटिस्ट था उस समय का, उसको चैलेंज ऐसे तो किया नहीं, तो उसने क्या किया? उसने एक मेटल ली, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर दी, ठीक है। और जैसे वो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करता है, एक्सरेज एमिट होती हैं और वो जो मेजर करता है फ्रीक्वेंसी को, जैसे वो मेजर करता है फ्रीक्वेंसी को, तो वो क्या ऑब्जर्व करता है बेटा कि फ्रीक्वेंसी हैव रिलेशन विद एटॉमिक नंबर। ग्राफिकली वो ग्राफ प्लॉट करता है फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर, तो जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो जो ग्राफ आता है वो क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। तो वो बोलता है कि जो रिलेशन है ना प्रॉपर्टीज़ का, वो एटॉमिक नंबर के साथ है, वो एटॉमिक मास के साथ नहीं है। अब वो लोगों को कैसे जस्टिफाई करता? अब ये तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेसिस के उसके बिहार पे उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक मास पे नहीं करती। अब वो जस्टिफाई कैसे किया उसने बात की कि आप लोगों ने जो बात की है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर आपने बात की है और केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर आपने बात की है। अब हमें ये बताएं, नॉर्मल हम बात अगर करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी का रिलेशन होता है किससे? साइज से। अब जैसे लिथियम है बेटा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। उसके बाद हम सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, तो 281। अगर हम बात करें तो साइज़ की, तो सोडियम हैव लार्जर साइज देन लिथियम। रीजन बेटा इलेक्ट्रॉन, इट हैव मोर इलेक्ट्रॉन देन लिथियम। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं बेटा, तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो बातें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स रिएक्टिविटी, और जो रिएक्टिविटी मीन्स बेटा इट डिपेंड अपॉन टोटली इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का अगर रिलेशन है तो डायरेक्ट रिलेशन जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है वो होता है एटॉमिक नंबर के साथ। एटॉमिक नंबर विल बी डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्ट रिलेशन जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो एटॉमिक नंबर के साथ है, एटॉमिक मास के साथ नहीं है। जो एटॉमिक मास है वो एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। वो क्या है? एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है। इट विल बी डिपेंड अपॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये एटम के डीप में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कहाँ पे होते हैं बेटा? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, तो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बार बार की, जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट बार बार रिपीट होते हैं। देखो यहाँ पे पेरियोडिसिटी मीन्स क्या होता है? सिमिलर प्रॉपर्टी। सिमिलर प्रॉपर्टी मीन्स चाहे वो फिजिकल की बात करें या हम केमिकल की बात करें, वो बार बार क्या होती हैं? रिपीट होते हैं आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसने यहाँ पे जस्टिफाई किया कि आपने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की है, आपने केमिकल प्रॉपर्टी की बात की है। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक हम साइज़ की बात करें वो भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, वो भी इलेक्ट्रॉन से, केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्टिविटी ना, हम रिएक्ट करवाते हैं एक एलिमेंट को दूसरे के साथ, है ना, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, जो हम बातें करेंगे आगे जाके। तो उनका जो डायरेक्ट रिलेशन है बेटा, वो रिलेशन है किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो एटॉमिक नंबर के साथ होता है, एटॉमिक मास के साथ नहीं होता। उसने ये लोगों को जस्टिफाई किया। अब जब उसने एटॉमिक नंबर को बेस माना कि भाई आपने जो बातें बोली हैं कि मैं जस्टिफाई करूँगा इन चीज़ों को, अब उसने कैसे जस्टिफाई किया? देखो यहाँ पे अब बात करें पोजीशन ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। उसने बात बताई कि हम हाइड्रोजन को अलग अलग पोजीशन क्यों दें, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो पोजीशन तो एक ही मिलेगी। सेकेंडली अगर हम बात करें आर्गन और पोटासियम की बात, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है बेटा और पोटासियम का 19 होता है, तो आर्गन फर्स्ट आएगा पोटासियम के कंपेरिजन में। क्लियर है बात। अब जो लास्ट थी, जो मेन रीज़न था कि जो मेंडलीव था वो क्या नहीं बता पाया, वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो नहीं बता पाया कि पेरियोडिसिटी एक्चुअली, उसने ये तो बताया होती क्या है, लेकिन उसका रीज़न नहीं बताया। उसने रीज़न बताया, उसने क्या रीज़न किया? उसने बताया कि आप ना कि अब होती क्या है बेटा पेरियोडिसिटी। एक बार और हम अगर लिखें, रिपीटिशन है ना, रिपीटिशंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट अगेन एंड अगेन। अब उसने कोज क्या बताया कि आप ना गैप कर दें, गैप ऑफ सर्टेन नंबर, कुछ नंबर का गैप कर दें आप, कुछ नंबर का गैप कर दें। वो नंबर्स क्या हैं? नंबर्स ये हैं बेटा, वो इनका गैप कर दें, इनको मैजिक नंबर बोलते हैं। अब जैसे ही इन नंबर का गैप करते हो आपको सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट बार बार दिखाई देंगे। जैसे एग्जांपल करते हैं, आगे बात करेंगे इनके ऊपर। वैसे जैसे ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं बेटा, हेलिना, कबर से फरार,
लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 3 होता है, उसमें 8 ऐड करें बेटा 11, फिर 8 ऐड करें 19, फिर 18 ऐड करें 37, फिर 18 ऐड करें 55 और फिर 32 ऐड करें बेटा 87। अब ये सभी के सभी जो हैं बेटा वो एल्कली मेटल है और सभी के लास्ट सेल में बेटा, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सभी के लास्ट सेल में। तो उसने बताया कि हाँ सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट बार बार रिपीट होते हैं। रीजन क्या है उसका कि आप ना इन गैप का नंबर, ये जो नंबर्स हैं इनका गैप कर दें, आपको सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट जो है वो बार बार दिखाई देंगे, आप नोटिस कर सकते हो या ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो आज के टाइम पे जो हम रीड करते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, लिमिटेशंस है बेटा, उसकी भी लिमिटेशंस है। जैसे अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, या आगे जाके बात करेंगे हम, क्योंकि जो पोजीशन है बेटा हाइड्रोजन की वो भी आज तक क्या है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ की फर्स्ट ग्रुप से मैच होती हैं और कुछ होती हैं 17 ग्रुप से, ठीक है। उसके बाद ए ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है आज तक। तो कल हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर, उसमें ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है। तो आप कम से कम जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें जो मेंडलीव है उसने थोड़ी सी बातें बताई थी, अगर थोड़ा सा रिवाइज कर लेना उसको। उसने बताया था कि 7 क्या रहेंगे, पीरियड्स रहेंगे, और 9 क्या थे बेटा, ग्रुप थे। किसकी टेबल में, मेंडलीव में। लेकिन जो हमारा कल जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके भाई बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।